नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। रामनगरी अयोध्या में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें इलाज कराने गई महिला ने एक बाबा तथा कथित दलाल और एम्बुलेंस कर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि चेकअप के बहाने उसे जिला चिकित्सालय के ड्रेसिंग रूम में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को पहले छुपाने की कोशिश की गई और अंत में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा का दावा कर रही है, लेकिन अब अस्पताल भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं साबित हो रही है। दरअसल अयोध्या में 2 दिनों से निवास कर रहे महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उसे श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में महिला को इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शंस लगाए जाने के बहाने वहां पर मौजूद लोग ओपीडी के ड्रेसिंग रूम में ले गए, जहां कथित दलाल और निजी एम्बुलेंस कर्मियों ने दुष्कर्म किया। महिला के आरोप के मुताबिक इस दौरान वहां पर 4 लोग मौजूद थे, जो सभी फरार हो गए। इस मामले की जानकारी जब पीड़ित महिला ने अपने तीमारदार को दिया तो इसकी शिकायत तत्काल 112 पर की गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश किए जाने के साथ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं घटना के सीएमएस डॉक्टर CBN त्रिपाठी ने बताया कि महिला जो इस तरह का आरोप लगा रही है, पुलिस को सूचना दी गई है और उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर को रेफर किया गया है। इस मामले को लेकर अभी पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन इस घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इस घटना की जांच भी की जा रही है। हमको हार्ट का पेशेंट था, हम अयोध्या श्री राम हॉस्पिटल से रिफ़र किए, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। इमरजेंसी गए, इमरजेंसी में 4 इंजेक्शन लगा, कुछ दिमाग कुछ कंट्रोल नहीं। उसके बाद बोली तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम। हम कहा मैं वाइस बाथरूम से आएगा तो हार्ट का जांच होएगा। कहीं ठीक है, मैं बाथरूम गया, धीरे धीरे पीछे पीछे बाथरूम में गया, वहाँ से आया, मैंने कास्टिक लिया, हाथ धोया, उसका दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे सास ससुर को भगा के और 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों ने बलात्कार किया और 1 लोगों ने मुंह पकड़ा था, बोलने नहीं दिया। और कल शाम से वो ड्यूटी पर नहीं आया है, आएगा तो मैं पहचान लूँगी। श्री राम से रिफर कर एक महिला आई थी, वो आरोप लगाइए क्या है कि पुलिस स्टाफ से किसने गलत बदतमीजी किया है महिला। मेरे संज्ञान में अभी लाया गया है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, क्योंकि उसकी सास और ससुर भी उसके साथ हैं। उन लोगों का कुछ अन्य लोगों के लिए आरोप है, लेकिन किसी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस विभाग को भी इसकी सूचना हो गई है। अगर उसके घर वाले कुछ इसमें FIR या कुछ सूचना कोई लिखित में आती है तो सम्यक कार्रवाई की जाएगी। महिला की कंडीशन क्या है उसकी? जी, उस महिला की कंडीशन क्या है? महिला की कंडीशन, उसको सांस फूलने की बीमारी है और उसको मेडिकल कॉलेज जो है अयोध्या भेज दिया गया। अयोध्या जनपद के सदर कोतवाली सिटी कोतवाली थाने में जगदीश पाठक जी ने एक तहरीर दी और उस तहरीर में उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी बहू के साथ एक यहाँ साधु बाबा, जिनका नाम बाबा हरिनारायण दास है, जो अयोध्या जी में रहते हैं, उन्होंने दुष्कर्म किया। पुलिस के द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा की विविध धाराओं में, IPC की विविध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उस साधु से पूछताछ हो रही है। उनकी जो बहू है, मेडिकल में उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है यहाँ पर, और जो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से जितनी भी जांच चिकित्सकीय होनी चाहिए उनकी जांच की जा रही है। उनका 161 का बयान लिया गया है, जिसमें कि उन्होंने जो अपना लिखित बयान दिया है उसमें, और जो उन्होंने अन्य लोगों को बयान दिया उसमें विरोधाभासी बयान है। जो उन्होंने लिखित बयान दिया, उन्होंने बाबा हरिनारायण दास के साथ आने की तो बात कही, लेकिन उन्होंने दुराचार की बात से इनकार किया बाबा हरिनारायण दास के साथ। लेकिन उनके परिवार के लोग, जो उनके ससुर जिन्होंने की मुकदमा दर्ज कराया, उन्होंने इसकी बात कही है। इन सभी पहलू की हम लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं, उनका मेडिकल करा दिया गया है और जो भी
आईपीसी की धारा के अनुसार जो भी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अयोध्या में बीते 8 मार्च को पान व्यवसायी के पुत्र के अपहरण कर हत्या करने के मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पान मसाला व्यापारी के पुत्र अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस की बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। शुभम चौरसिया का शव बरामद होने के 24 घंटे के भीतर हत्या के षड्यंत्र में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अयोध्या पुलिस ने हत्या में स्विफ्ट डिजायर कार और बाइक, 5 मोबाइल भी बरामद किया है। अयोध्या कोतवाली थाना पुलिस ने की कार्रवाई। 10 मार्च को महारंजन थाना क्षेत्र के एमी घाट से शुभम का शव को बरामद किया गया था। आरोपियों ने मृतक के पत्नी के साथ संबंध के चलते रंजिश में आरोपियों ने खेला खूनी खेल। 8 मार्च को दोपहर पान मसाला व्यवसायी के पुत्र शुभम चौरसिया को किया गया था अपहरण के बाद पिता करुणा निधान चौरसिया ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी शिकायत। षड्यंत्र के तहत दोपहर को देवकाली के पास शुभम को बुलाकर अभियुक्तों ने किया था अपहरण। कार में बैठाने के बाद हाथ व मुंह बांधकर गला दबाकर की गई हत्या। षड्यंत्र के मास्टरमाइंड सुशांत पांडे ने अपने ननिहाल के दोस्तों के साथ मिलकर वारदातों को दिया था अंजाम। अभियुक्त सुशांत पांडे मृतक शुभम की पत्नी को देता था आर्थिक सहायता की वह नहीं शुभम की पत्नी से करता था बातचीत। इसका विरोध करने पर अभियुक्त ने शुभम को रास्ते से हटाने की रच डाली खौफनाक साजिश। पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम को 25,000 देने की गई घोषणा। 8 मार्च को शुभम चौरसिया, जिनका अयोध्या में एक शुभम जनरल स्टोर था, ये दुकान करते थे, ये सामान खरीदने के लिए शहर गए हुए थे। कुछ समय के बाद जब ये वापस नहीं आए तो परिजनों ने इनकी तलाश किया और न मिलने पर इनके परिजनों के तहरीर के आधार पर कोतवाली अयोध्या में 364 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत हुआ और पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया। सर्विलांस टीम और एसओजी उनको भी लगाया गया और इनका 10 मार्च को इनका शुभम का शव जो है थाना महाराजगंज क्षेत्र में एमी आलापुर गांव के पास में बरामद हुआ और पीएम की कार्यवाही करने के बाद फिर इनसे इन पुलिस टीमों ने जो इनमें संलिप्त अभियुक्त थे उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप उसमें 6 जो अभियुक्त थे वो गिरफ्तार किए गए हैं और स्विफ्ट डिजायर कार एक बरामद है। मोबाइल फ़ोन्स इन लोगों के रिकवर किए गए हैं और इसमें जो है इंस्पेक्टर अयोध्या और जो सर्विलांस टीम ने इसमें अच्छा काम किया है और बहुत ही कम समय में इस घटना को जो है वर्कआउट किया है। हत्या की वजह क्या है? हत्या ये जो सुशांत पांडे इसमें मुख्य अभियुक्त हैं और इनका ये जो है शुभम के दोस्त थे और काफ़ी इनका बहुत ही अंतरंगता थी, आना जाना था, पारिवारिक रूप से था और ये जो है इसी में जो है इनकी बातें हुआ करती थी। इनके परिवार के साथ में भी इनकी बात हुई है और उसमें जो है इनको चीज़ नागवार गुजरी और उसको पूरी की प्लानिंग जो है सुशांत ने किया और इसमें अपने साथियों का सहयोग लिया। जो अन्य अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं इसमें अधिकांश अभियुक्त जो हैं एमी आलापुर गांव के ही हैं और वहाँ सुशांत का जो है रिलेशन है, तो इनके सहयोग से उन्होंने घटना कारित किया और इनको जो है शुभम को जब ये सामान लेने के लिए गए हुए थे तो इनको कॉल करके बुलाया और विश्वास में आकर के, क्योंकि एक दूसरे के बहुत नज़दीकी दोस्त थे, विश्वास में आकर के आए और फिर उनको जो है 4 व्हीलर पे इनको ले गए और वहाँ इनकी हत्या कर दिया और ले जा कर के शव को छिपाया। ये पूरा घटनाक्रम है और घटना ये वर्कआउट हुई है। सभी अभियुक्त गिरफ्तार हैं। अभी इसकी गहनता से इसकी विवेचना होगी। जो भी साक्ष्य हैं मोटिव के संबंध में, अन्य के संबंध में साक्ष्य संकलित इसमें किए जाएंगे और प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। सर, गड्ढे पहले खोदे गए थे?
ये प्री प्लानिंग मर्डर नहीं, हाँ, इन्होंने योजना बनाया, गड्ढे इन्होंने पहले खोदा। सर 48 घंटा हो गया, अपने साथियों से खुदवाया। सर 48 घंटे में दूसरा एक घटना है काशीपुरम की, ये लड़का लापता हो गया, क्या उसका वो आ गए हैं, वो मिल गए हैं। जिला अधिकारी ने थाना अध्यक्ष और हेड मोहरीर के खिलाफ गबन के आरोप में कराया मुकदमा दर्ज। कोतवाली देहात थाना अध्यक्ष इंद्रेशपाल सिंह और हेड मोहरीर रिशाल सिंह के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। मौके पर पहुंचे थे कमिश्नर अलीगढ़ गौरव दयाल और डीआईजी पीयूष मोरडिया। अलीगढ़ सीओ आईपीएस विकास कुमार को दी गई मामले की जांच। एटा पुलिस विभाग ने बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने लाया। जिला अधिकारी के इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। कल दोपहर में मैं और कप्तान साहब हैं, उन्होंने जॉइंट इंस्पेक्शन, हमने रैंडम एक थाना चुना कोतवाली देहात पे हम गए और वहाँ पर हमने कुछ इंस्पेक्शन किया तो हमने देखा कि शस्त्र जो जमा है वो कम है, फिगर हमें भेजी गई थी उसके सापेक्ष। तो हमने कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानकारी ली तो पता चला कि कुछ शराब की जो पेटियाँ हैं जो पकड़ी गई थी वो भी कम है। क्या कार्रवाई की गई है डीएम साहब, इसमें क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? हाँ, इसमें एक FIR लॉन्च की गई है और विवेचना की जा रही है। सीओ हैं अलीगढ़ में श्री विकास कुमार, उनके द्वारा, और इसमें एक प्रिलिमिनरी जांच कमिश्नर और आईपी साहब के द्वारा, क्या कितनी शराब कम मिली थी? कितनी पेटियाँ कम? करीब 1400 से थोड़ा सा ज़्यादा शराब। कितनी कीमत होगी लगभग? कीमत का अंदाज़ा 20 लाख के आसपास। मैम क्या और भी जगह थानों पर भी इसकी की छानबीन चल रही है कि कितना स्टॉक था, कितना है या कितना नहीं है? ये जो मेरा और कप्तान साहब का जो जॉइंट हमने ये कार्रवाई की है उसका मैसेज यही है कि आगे सभी थानों पर सभी लोग जो हैं ठीक तरीके से काम करें, होशियार हो जाएं और इस तरह की जो अनियमितता है वो ना हो। कानपुर के पौष इलाके में बने एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग की विकरालता और धुएं को देखकर आसपास के रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। गोदाम में मौजूद कर्मचारियों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर महानगर के साउथ इलाके में रतनलाल नगर में आदर्श टेंट हाउस का गोदाम है। गोदाम में शादी समारोह से संबंधित काफी सामान भरा हुआ था। अचानक से गोदाम में शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से एक LPG सिलेंडर में आग लगी और विस्फोटक हो गया। आग और धुएं की विकरालता को देख आसपास के रहने वाले लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। सूचना मिलने पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल कितने का नुकसान हुआ है अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये कौन सा इलाका है, किस चीज़ का गोडाउन था, कैसे आग लगी? ये रतनलाल नगर में जाना पैलेस के पीछे का एरिया है और यहाँ पर आदर्श टेंट हाउस का गोडाउन था। तो अभी हम लोगों का घर सामने ही है, इधर मिश्रा जी के घर में हम लोग यहाँ पर अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे तो देखा अचानक से कुछ स्पार्क हुआ और उसके बाद आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। देन यहीं पर शायद यहाँ पे जो लेबर रहते हैं अपना कुछ किचन विचन का काम करते हैं तो सिलेंडर लगे हुए थे यहाँ पर, तो उसमें एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद एकदम से आग बढ़ी तो हम लोगों ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। पुलिस के सभी लोग आप देख रहे हैं और ये फायर ब्रिगेड के लोग भी एकदम टाइमली आ गए थे। इस वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, सबने कंट्रोल कर लिया। और बगल वाले घरों में भी आग लग गई थी तो पहले वहीं से बंद करना स्टार्ट किया। अभी तो आप देख ही रहे हैं सब। कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, शायद लेबर अंदर थे तो वो ये ताला, हाँ, सो रहे थे कि कुछ काम कर रहे थे तो ये ताला तोड़ करके अंदर गए हैं, तब उनको बाहर निकाला है। और कुछ जानवर थे, बिल्ली, कुत्ते वगैरह। इस्तेमाल किए हुए स्टाम्प पेपर को ब्लीच से साफ करके दोबारा बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कानपुर पुलिस ने किया है। इस काम में लिप्त एक महिला और एक पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से काफी मात्रा में स्टाम्प पेपर बरामद किए गए हैं। कानपुर के अलावा कोलकाता, भागलपुर व पटना तक फैले स्टाम्प पेपर को ब्लीच कराकर दोबारा बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को बर्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.5 लाख रुपए के स्टाम्प बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए महिला और पुरुष इस्तेमाल किए गए स्टाम्प को कोलकाता व पटना से ब्लीच कराकर उनको दोबारा बेच देते थे। SP साउथ दीपक भूकर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज हो चुका था जिसमें 2 लोग जेल भी जा चुके थे।
बाकी आरोपियों की तलाश के लिए मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर इनकी लोकेशन पर पकड़ा गया है। पकड़े गए चंदन कुमार व महिला सरिता को पकड़ा गया है। इनके पास से जो स्टाम्प बरामद हुए हैं वो लखनऊ व बदायूं कोषागार में इस्तेमाल किया गया था। इन स्टाम्प को भागलपुर, कोलकाता व पटना से ब्लीच कराकर दोबारा बेचा जा रहा था। ब्लीच हुए स्टाम्प पेपर को प्रॉपर्टी, वसीयत और मुख्तारनामा में इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग फर्जीवाड़ा कराने का काम करते हैं उनको यह स्टाम्प बेचा जाता है। देखिए, ये जो बर्रा पुलिस टीम के द्वारा अभी 2 अभियुक्तों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक FIR जो 13 जनवरी 2021 में पहले एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उनसे जो फर्जी स्टाम्प और नोटरी टिकट मिले थे वो लगभग 5.5 लाख रुपए की वैल्यू के थे। उसी के क्रम में जब इसमें फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन की गई और सर्विलांस के माध्यम से आज 2 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जो है वो चंदन कुमार है और ये जौनपुर यूपी के ही रहने वाले हैं, और एक इसमें महिला है जिनका नाम सरिता सरोज है, जो वैशाली जनपद बिहार की रहने वाली हैं। इनके पास से लगभग 2.5 लाख रुपए तक के ये फर्जी स्टाम्प और फर्जी नोटरी बरामद हुई है। इसमें जो फर्जी स्टाम्प थे वो यूज्ड स्टाम्प हैं जो बदायूं और लखनऊ के कोषागार से यूज हुए थे। इनको वो ब्लीचिंग के लिए भागलपुर, पटना और कोलकाता भेजते हैं, तो वो वही एज ए कुरियर का काम ये जो महिला है वो कर रही थी। तो जो बर्रा पुलिस टीम के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है। दतिया में शुक्रवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मिशन नगरोदय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री मिश्रा का किया जोरदार स्वागत। इस दौरान मंच से संबोधन के दौरान मंत्री मिश्रा ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए 2 करोड़ 80 लाख की सौगात दतिया वासियों को दी है। मंत्री की घोषणा सुनते ही लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, कार्यकारिणी सदस्य भूरे चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी परशुराम शर्मा के साथ साथ अन्य बीजेपी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5वें T20 की सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ओपनर रोहित शर्मा को आराम दिया है। टीम इंडिया ने 2 रन पर ही पहला विकेट गंवा दिया। फिलहाल शिखर धवन और विराट कोहली क्रीज पर हैं। इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मॉर्गन ने मैच का पहला ओवर स्पिनर आदिल राशिद से कराया। इसमें ओपनर धवन और राहुल ने 1-1 रन बनाया। अगले ओवर में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। कोहली 3000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बनने से केवल 72 रन दूर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता के SSKM अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनकी हालत में फिलहाल सुधार है। अस्पताल के डॉक्टर उन्हें 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते थे, लेकिन ममता के कहने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ जरूरी सलाह दी है और 7 दिन बाद दोबारा चेकअप कराने को कहा है। उधर नंदीग्राम में ममता पर हुए कथित हमले पर चुनाव आयोग सख्त दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ममता की सुरक्षा संभाल रहे पुलिस अफसर पर कार्रवाई कर सकता है। चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने शुक्रवार को इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राज्य सरकार और राज्य में नियुक्त किए गए दोनों स्पेशल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही तय किया जाएगा कि ममता के सिक्योरिटी इंचार्ज पर क्या कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है। उनके सुरक्षा घेरे के पास आने की अनुमति किसी को नहीं है। घटना के वक्त ममता नंदीग्राम के पुरुलिया बाजार में चुनाव प्रचार कर रही थी। अपकमिंग फिल्म डिस्पैच की शूटिंग कर रहे मनोज वाजपेयी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद फिल्म की शूटिंग कुछ महीनों के लिए रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले फिल्म के डायरेक्टर कनु बहल के कोविड पॉजिटिव होने की बात सामने आई थी। 3 दिन पहले मनोज वाजपेयी ने जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को आई और वे पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटाइन कर लिया है। वे सभी तरह की सावधानी बरतते हुए दवा ले रहे हैं। उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। मनोज वाजपेयी के करीबियों ने बताया कि वे
20 से 25 दिनों से डिस्पैच के लिए शूट कर रहे थे। अभी और लगभग 20 से 25 दिनों की शूटिंग बाकी है। अब तक फिल्म की शूटिंग मुंबई के अलग अलग इलाकों में हो रही थी। आने वाले दिनों में इसकी शूटिंग दिल्ली और फिर लंदन में होनी थी। मनोज इस फिल्म में जर्नलिस्ट के रोल में है। फिल्म की कहानी मौजूदा दौर में मीडिया के अलग अलग स्टैंड पर बेस्ड है। चीन पर नकेल कसने के लिए बने क्वाड ग्रुप की बैठक शुक्रवार शाम को शुरू हुई है। बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी के उभार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। मैं इस पॉजिटिव विजन को भारत के प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम के विस्तार के रूप में देखता हूं, जो दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है। इस वर्चुअल बैठक में मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी इंटरनेशनल मंच का हिस्सा बने हैं। दुनिया भर के देशों की निगाह इस बैठक पर टिकी हुई है। बैठक में दुनिया भर में वैक्सीन ड्राइव और उसकी पूर्ति जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।